जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभिषेक बनर्जी की परेशानी बढ़ने वाली है और सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं बल्कि उनकी पत्नी और उनके सास ससुर भी इसके लपेटे में आने वाले हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की संपत्तियां, उनकी कंपनियां अब खुद शुभेंदु अधिकारी की रडार पर है और उनके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक हफ्ते से अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की जांच चल रही है। कोलकाता नगर निगम जो है वो कागज खंगाल रहा है कि इनके नाम पर क्या क्या संपत्तियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं। एक कंपनी का नाम सामने आया है, लीप्स एंड बाउंड्स, जो कंपनी पहले भी घोटालों में, जो कि शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, उसमें इसका नाम आया था। इस कंपनी के डायरेक्टर थे अभिषेक बनर्जी, इनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी, और रुचिरा बनर्जी के माता पिता यानी कि अभिषेक बनर्जी के सास ससुर, ये सब डायरेक्टर थे। और इस कंपनी की बड़ी भूमिका बताई जाती है पैसों के हेरफेर में, काले पैसे को सफेद बनाने में। अब सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस कंपनी का जिक्र किया है। फाल्टा में जो अभी मतदान होना है उसके लिए वो प्रचार कर रहे थे और उन्होंने उस प्रचार के दौरान रैली में कहा कि अभिषेक बनर्जी की कई अहम संपत्तियों के सबूत, दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं। लीप्स एंड बाउंड्स के साथ जुड़ी हुई 2 दर्जन कंपनियां, 24 कंपनियों का पता लगा है। अब उन कंपनियों को खंगाला जा रहा है कि इनका क्या काम था, कब बनी थी, कैसे बनी थी। यहां तक कि उनका नक्शा भी देखा जा रहा है कि ये सही परमिशन से बनी थी कि नहीं। उन्होंने बताया कि ये दक्षिण 24 परगना में ही इसका दफ्तर है, जल्द ही उस दफ्तर पर भी पहुंचा जाएगा। और अभिषेक बनर्जी, ये जो सब कंपनियों के नाम पर घोटालेबाजी इनकी हो रही थी, इस सब पर से पर्दा उठेगा। ये लीप्स एंड बाउंड्स के बारे में आप जान लीजिए कि ये कंपनी है क्या और ये इसका कितना बड़ा, किस तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट है इस घोटाले में। देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें अयोग्य लोगों को अवैध तरीके से सिफारिश करके उनकी नौकरी लगवा दी गई और बेचारे जो योग्य लोग थे उनकी नौकरी लगी नहीं। फिर ये घोटाला खुला, पार्थ चटर्जी भी फंसे, ममता बनर्जी के करीबी नेता, 50 करोड़ मिले अर्पिता चटर्जी के घर से। ये सब तो बड़े स्तर पर सामने आया क्योंकि बड़ा कैश मिला था। फिर अर्पिता चटर्जी, वो भी उनकी तस्वीरों को लेकर, उनके संबंधों को लेकर ये कई चीजें मीडिया में चली थी। लेकिन इस बीच में लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी को लेकर चर्चा कम हुई थी। लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के जरिए, जैसा कि ईडी का आरोप है, 2023 में इसकी अलीपुर में इसके दफ्तर पर छापेमारी भी हुई थी और ईडी का आरोप है इसके जरिए काले पैसे को सफेद किया गया अलग अलग कंपनी में ट्रांसफर करके। एसटी कंसल्टेंसी एक कंपनी का नाम सामने आया। ये कंपनी थी सुजॉय कृष्णा की और सुजॉय कृष्णा शिक्षक भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी है। अब ये लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी और एसटी कंसल्टेंसी के बीच में 95 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और ये लेन देन जो है ये संदेह के घेरे में है। ये माना जा रहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले से जो पैसा आया उसमें इन्होंने आपस में ट्रांजैक्शन दिखाकर उस पैसे को काले से सफेद किया या उस पैसे को इन्होंने एक सिस्टम का हिस्सा बनाया ताकि कैश ना पकड़ा जाए। जैसे कि आईपैक ने क्या किया, कई फर्जी काम दिखा दिए। आईपैक ने दूसरी कंपनियों को अपनी सेवाएं दिखा दी और वो कंपनियां क्या थी, शेल कंपनियां। उनका कोई मालिक वो कंपनी किसी के लिए है ही नहीं, सिर्फ खोखली कंपनियां हैं। शेल कंपनियों का मतलब यही है कि खोखली कंपनियां हैं वो, और उनका इस्तेमाल इसलिए हुआ कि हमने फला कंपनी को सेवाएं दी, उसने हमें पेमेंट किया तो जी 50 करोड़ रुपया एडजस्ट कर लिया। लेकिन वो 50 करोड़ तो आया था कोयला घोटाले से। तो कोयला खनन, जो कि अनूप माझी जो इसका मास्टरमाइंड है, जिस पर हम पहले कई बार बात कर चुके हैं, उसका पैसा इसमें आया था। ऐसे ही शिक्षक भर्ती घोटाले का हुआ है और ये मामला बहुत गहरा है। यहाँ तक गहरा है कि इस मामले की जांच करने वाली जज तक को प्रताड़ित किया गया है ताकि इसमें अभिषेक बनर्जी तक बात ना पहुंचे, सिर्फ पार्थ चटर्जी तक रह जाए, इसी तरह और लोगों तक रह जाए, लेकिन अभिषेक बनर्जी तक बात ना पहुंचे। जबकि ईडी के पास इसको लेकर कई ठोस कड़ियां थी जिसके जरिए अभिषेक बनर्जी तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए। लीप्स एंड बाउंड्स से 2014 में इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया डायरेक्टर के पद से, क्यों फिर इन्होंने चुनाव लड़ा सांसद का और अपना पीछा छुड़ाने की भी कोशिश की। लेकिन उससे पहले जब भर्ती घोटाला हुआ था तब तो ये इसके डायरेक्टर थे। अब देखिए, इस मामले की सुनवाई चल रही थी कोलकाता हाईकोर्ट में
जस्टिस अमृता सिन्हा कर रही थी। ये 2022 की बात है, 22-23 के बीच की बात है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने ईडी को फटकार तक लगाई थी कि आप इस मामले में तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। यहां तक कहा था कि आपको अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी से बात करने की जरूरत है, तो आप बात कीजिए। अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज की थी उन्होंने, और ईडी के लिए रास्ता साफ किया था कि वो पूछताछ कर सके कम से कम अभिषेक बनर्जी से। लेकिन हुआ क्या, जस्टिस अमृता सिन्हा को टारगेट कर लिया गया। कोलकाता हाईकोर्ट में यहां तक खबरें हैं कि उनसे कहा गया कि बैकडोर से कहा गया कि इस मामले पर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए, और उनके पति उनको तक टारगेट किया गया, उनके खिलाफ एक केस करवा दिया गया, किसी महिला की तरफ से केस करा दिया कोई प्रॉपर्टी का, और सीआईडी उनको लेकर उनसे बुलाकर घंटों घंटों पूछताछ कर रही थी, और इतना वो परेशान हुए कि बार काउंसिल तक को लिखना पड़ा। तो यहाँ ये हालात थी इस मामले से अभिषेक बनर्जी को नाम हटाने के लिए कि जज अमृता सिन्हा, जिन्होंने कह सकते हैं कि बंगाल में हिम्मत की इस केस पर सख्त कार्रवाई के लिए, और उनको इस तरह से प्रताड़ित होना पड़ा, उनके पति को टारगेट किया गया। और इसमें साफ तौर पर टीएमसी का हाथ बताया जाता है। टीएमसी सरकार, सीआईडी किसके कहने पर चल रही है। तो शिक्षक भर्ती घोटाले में अब ये कोयला तस्करी में तो फंसे ही थे, शिक्षक भर्ती घोटाला भी इनकी तरफ बढ़ रहा है, और लीप्स एंड बाउंड्स की उसमें भूमिका है। देखिए, जब सरकार अपनी नहीं होती है तो समस्या क्या होती है ईडी के लिए। आपको दस्तावेज चाहिए राज्य सरकार के, क्योंकि लीप्स एंड बाउंड्स ये जो कंपनी है, ये कंपनी है कोलकाता में बनी, ये 2011-12 में बनी थी। अब इसके दफ्तर से लेकर इसके सारे कागज, इसके सारे ट्रांजैक्शन वगैरह सब क्या है, पश्चिम बंगाल में है, कंपनी के पास है, या कुछ चीजें राज्य सरकार के पास है। अब अगर ईडी कुछ मांगती है, कोई दस्तावेज मांगती है, उसको अगर देंगे ही नहीं तो ईडी जांच कैसे करेगी। यहाँ समस्या आती है, क्योंकि वो केंद्रीय एजेंसी है, सारे दस्तावेजों तक उसकी पहुंच सीधे नहीं है कि दफ्तर में घुसे और दस्तावेज ले लिए, वो राज्य सरकार से मांगेंगे, राज्य सरकार अपने हिसाब से देगी या फिर देगी ही नहीं। इसीलिए सालों साल लग जाते हैं इन मामलों को, क्योंकि आपको सही कड़ियां जोड़ने के लिए सही चीजें, सही जानकारी नहीं मिल पाती या सबूत नहीं मिल पाते हैं। और अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो उसके लिए आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए, वरना फिर कोर्ट में जाकर वहां ईडी को ही उल्टा सुनना पड़ता है या जमानत तुरंत मिल जाती है। तो इसलिए ईडी को अपने आधार मजबूत करने पड़ते हैं, अपने पास दस्तावेज रखने पड़ते हैं। अब बदलाव ये हुआ है कि वहां बीजेपी सरकार है, और वहां पर अब सारे कागजों पर राज्य सरकार, बीजेपी सरकार का नियंत्रण है। तो ईडी कोई भी कागज चाहेगी तो उसे तुरंत मिल जाएगा। इसीलिए एक हफ्ते पहले से जांच शुरू हो गई है। कोलकाता नगर निगम को काम पर लगा दिया गया है कि सारी संपत्तियां खंगालिए अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के नाम पर, और ये संपत्तियां किस तरह से बनी इनको भी देखा जाएगा। इन संपत्तियों को लेकर सही नियमों का पालन हुआ या नहीं, ये भी देखा जाएगा। और ये जो 2 दर्जन कंपनियों की बात, 24 कंपनियों की बात आ रही है, ये कंपनियां क्या हैं? क्या ये शेल कंपनियां हैं? क्या इन कंपनियों का इस्तेमाल किसी तरह से पैसों की हेरफेर में किया गया है? ये सब की जांच होगी, क्योंकि देखिए ये सब मानना बड़ा मुश्किल है कि पार्थ चटर्जी कर रहे थे, कोयला घोटाले में आईपैक तक शामिल है, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कुछ नहीं कर रहे थे। अभिषेक बनर्जी के ऊपर आंच नहीं आई अभी तक। ये कैसे हो सकता है जब पूरी पार्टी वही देख रहे हैं? या सुजीत बोस जो है वो नगर निगम में भर्ती घोटाला कर रहे हैं। क्या सारे मंत्री अपने अपने तक ही पैसा रख रहे थे? क्या पार्थ चटर्जी अपना घर भरने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया रखा था उन्होंने? क्या सुजीत बोस जो पकड़े गए हैं अभी ईडी की गिरफ्त में, क्या वो अपना घर भर रहे थे या पार्टी को पैसा जा रहा था? ये सब ऊपर के संरक्षण के बिना बड़ा मुश्किल होता है कि ममता बनर्जी को खबर ही नहीं, अभिषेक बनर्जी को खबर ही नहीं। और एक तो देखिए इन्होंने क्या किया, ये एक तरीका होता है जो अरविंद केजरीवाल ने करने की कोशिश की कि मैं तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं लूंगा, कोई घोटाला होगा तो मेरे पास तो डिपार्टमेंट ही नहीं है। इसलिए जब सीबीआई ने उन्हें घोटाले का मास्टरमाइंड बताया तो उन्होंने कहा मेरे पास तो जी विभाग ही नहीं था, तो मनीष सिसोदिया के पास विभाग था। तो अपनी एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश होती है कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते, तो बड़े ईमानदार हैं। ममता बनर्जी की भी ऐसी छवि बनाई गई है बंगाल के अंदर कि ममता बनर्जी बड़ी ईमानदार है। देखो चप्पल पहन के चलती है, एक सिंपल सूती साड़ी पहनती है, वो क्या घोटाला करेंगी और वो क्या लग्जरियस लाइफ के लिए करेंगी। लेकिन सारे घोटाले अपने लिए नहीं होते हैं, घोटाले पार्टी के लिए भी होते हैं, क्योंकि पार्टी को फंड चाहिए होता है और कई बार गलत गतिविधियों के लिए या
आपको डराने धमकाने या तरह तरह की गतिविधियों के लिए भी फंड चाहिए होता है, तो वो फंड आप अपने लिए ना ले, लेकिन आप आंखें मूंद लेते हैं जब पार्टी के लिए फंड आता है। तो ममता बनर्जी की छवि ऐसी बनाने की कोशिश की गई कि ममता बनर्जी तो बिल्कुल अनजाने, नीचे से सब हो रहा है, पर जब अभिषेक बनर्जी तक अगर शामिल होते हैं, अगर उनकी बात आती है, तो क्या ममता बनर्जी को नहीं पता था कि उनका भतीजा क्या कर रहा है? अगर वो इतनी ही अनजान थी तो फिर मुख्यमंत्री पद पर थी क्यों? क्योंकि आप ही सरकार चला रही हैं, आपकी नाक के नीचे इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, आपके इतने लोग, इतने करीबी लोग शामिल हैं, और आप तक ये बात नहीं आ रही है, तो फिर तो आपको वैसे भी उस पद पर नहीं रहना चाहिए था। तो यहाँ अब मामला सिर्फ जो मंत्रियों तक था वो अभिषेक बनर्जी, और हो सकता है कि कल को इससे ऊपर भी बढ़ सकता है। तो जांच अब शुरू हो चुकी है, एक तरह से समझ लीजिए कि धनुष से तीर निकल चुका है। अब जाकर कहां कहां किस किस को लगेगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो खुलेआम कहा है वो छोटी मोटी बात नहीं है। यानी कि ये जब आप जनता के सामने कुछ कह देते हैं तो यानी फिर मामला गंभीर हो जाता है और अभिषेक बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है। जैसे जैसे संपत्तियां खंगाली जाएंगी उसके बाद उनके पास समन आ सकता है, ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। जो दस्तावेजों की ईडी को जरूरत होगी, जिसके लिए समन के लिए जो जरूरी होंगे, वो मिलते ही इनको समन मिलेगा और सुजीत बोस की तरह इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इन्हें कस्टडी में लिया जा सकता है, वो दिन दूर नहीं है। अभिषेक बनर्जी की ये बात तो यहाँ तक पहुंचनी लग ही रही है कि अभिषेक बनर्जी भी जल्द ही कस्टडी में आएंगे, और ईडी नेता देखकर नहीं रुकती है, ये हम केजरीवाल के मामले में देख चुके हैं। तो यहाँ मुश्किल अब टीएमसी के नेताओं की है, अभिषेक बनर्जी की है कि अब जो कर लिया उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।